नमस्कार मेरे प्यारे पढ़ाकू और स्वागत है आपका द पढ़ाकू पर। मेरा नाम है बबीता अहीर और आज हम जीके के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं भू राजस्व व्यवस्था। एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पर इसे याद करने में थोड़ी दिक्कत रहती है, पर अगर आज का वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी, और ना ही भूलेंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं भू राजस्व व्यवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ब्रिटिश काल में भू राजस्व व्यवस्था यानी जो जमीन होती है, जो कृषि की जमीन है, उसकी क्या व्यवस्था थी, यहाँ पर हम उसको देखने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए, बाकी डिटेल में थोड़ा अंदर जाकर जानेंगे। स्थायी बंदोबस्त था एक, जिसे कहा जाता है स्थायी बंदोबस्त। दूसरे नंबर पर आता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त या फिर रैयत बाड़ी भू राजस्व व्यवस्था। देखिए, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कह दे या भू राजस्व व्यवस्था कह दे, बाड़ी कह दे या फिर रैयत बाड़ी कह दे, एक ही बात है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर है महलवाड़ी बंदोबस्त। इन तीनों से ही अब तक बार बार प्रश्न पूछे गए हैं और इनमें से ही पूछे जाएंगे। तो जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं मैंने सारे के सारे देखे हैं और उसके बाद ये वीडियो बनाया है, यानी इस वीडियो में सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे आपके इससे संबंधित, ठीक है। तो स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, थोड़ी सी यहाँ पर चीज़ें समझिए। स्थायी बंदोबस्त, इसी को जमींदारी बंदोबस्त कहते हैं। ये कहाँ पर लागू हुआ था? तो ये बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की साइड पर कौन सा बंदोबस्त लागू होता है? स्थायी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी कहाँ पर है? तो दक्षिण भारत में लागू होता है रैयतवाड़ी। प्रश्न पूछ जाता है मद्रास में कौन सा लागू होता है? तो रैयतवाड़ी। रैयत का मतलब क्या होता है? किसान होता है, इसको भी समझेंगे, ठीक है। महाल, महाल का मतलब होता है गांव। महालवाड़ी बंदोबस्त ये कहाँ पर है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, इधर की साइड कौन सा वो है? महालवाड़ी बंदोबस्त या महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था लागू की जाती है। अब एक एक करके तीनों को समझते हैं। सबसे पहले आ जाइए स्थायी बंदोबस्त। सबसे पहले प्रश्न पूछा गया था कि स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? तो 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होता है। जो तीनों हैं इनमें सबसे ज़्यादा यही पूछा गया था, जो सन है इसी की पूछी गई थी कि स्थायी बंदोबस्त कब लागू होता है। तो 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होता है। इसके अन्य नाम देखिए, स्थायी बंदोबस्त तो है ही, साथ ही साथ मालगुजारी बंदोबस्त या मालगुजारी भू राजस्व व्यवस्था, इस्तमरारी भू राजस्व व्यवस्था, बीसवेदारी भू राजस्व व्यवस्था या जमींदारी भू राजस्व व्यवस्था या जमींदारी बंदोबस्त, ये इसी के नाम है। तो स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं इसे, मालगुजारी, इस्तमरारी, बीसवेदारी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त, ये इसी के नाम है, ठीक है। जमींदारी बंदोबस्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो जमीन पर जो कर लगता है या फिर जो जमीन पर टैक्स है, उसकी जिम्मेदारी किसको दी गई थी? जो है जमींदारों को दी गई थी। और इसको सूर्यास्त कानून भी इसी में था, जमींदारी व्यवस्था में। सूर्यास्त कानून में क्या था कि जो टैक्स है जमींदार को जिस दिन डेट फिक्स कर दी जाती थी उस दिन सूर्यास्त तक जमा करना होता था। अगर उस दिन के सूर्य के अस्त होने से पहले अगर कोई जमींदार टैक्स जमा नहीं करता था तो उससे जमींदारी छीन ली जाती थी। तो इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त में टैक्स वसूलने का काम किसका था? तो वो जमींदारों को दिया गया था, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ लागू हुई है? मैंने बताया था आपको अभी, पश्चिम बंगाल की साइड पर ये लागू होती है स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी भू राजस्व व्यवस्था, ठीक है। अब आ जाइए, इसको लागू करने वाला कौन था? तो कॉर्नवालिस। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि इसको लागू करने वाला कौन था? तो कॉर्नवालिस था, ठीक है। अब याद करने की ट्रिक कहाँ क्या है उसको देखिए। यहाँ पर देखिए, कॉर्नवालिस है ना, तो इसमें से शब्द आता है वारिस। कौन वारिस? वारिस का मतलब होता है जो आपके बच्चे हैं या फिर आपकी चीज़ों के वारिस, यानी आपके वंशज होते हैं, उनको वारिस बोला जाता है। तो कौन वारिस, ठीक है। तो कौन वारिस का हमने क्या बना लिया है? कौन वारिस के लिए स्थायी बंदोबस्त नहीं करता है, यानी जो कोई भी आदमी है तो वो संपत्ति इकट्ठी करता है ताकि उसके वारिस यानी उसके बच्चे जो है आराम से सेटल हो जाए। तो स्थायी यानी उनके लिए परमानेंट बंदोबस्त करने की कोशिश करता है, चीज़ें खरीदता है, ज़मीन खरीदता है, ठीक है। तो कॉर्नवालिस यानी कौन वारिस के लिए स्थायी बंदोबस्त नहीं करेगा। तो कॉर्नवालिस कौन है? जिसने स्थायी बंदोबस्त या जमींदार बंदोबस्त को शुरू किया था। जमींदार यानी अपने बच्चों को, कौन अपने वारिसों को जमींदार नहीं बनाएगा, इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन वारिस के लिए स्थायी बंदोबस्त नहीं करेगा, यानी परमानेंट सेटल करने की कोशिश करते हैं लोग बाग अपने वारिस को। तो कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में शुरू होती है। इसी के और नाम क्या है? मालगुजारी, इस्तमरारी और बीसवेदारी। अब
जो क्षेत्र या जो स्थान है जहाँ पर ये लागू होता है, तो मैंने आपको अभी इधर बताया था क्या है, बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, यूपी का वाराणसी भी, ये प्रश्न पीसीएस में पूछा गया था। ठीक है, तो यूपी, वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक, यानी जो कर्नाटक है उसका जो उत्तरी क्षेत्र है इधर की साइड, उसमें भी जो है स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी में कौन सा है, वाराणसी याद रखिए, और उत्तरी कर्नाटक स्थायी बंदोबस्त में कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया था 1793 में। अब आगे आ जाइए, अब आ जाते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी, ठीक है, तो रैयत से हमारी जो ट्रिक बनेगी वो रात से संबंधित बनेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयत का यहाँ पर अर्थ क्या है, रैयत का मतलब होता है किसान। ठीक है, तो रैयतवाड़ी या रैयतबारी कह दें, भू राजस्व व्यवस्था या बंदोबस्त, इसमें क्या था कि डायरेक्ट जो टैक्स था वो कौन जमा करता था, किसान जमा करता था। तो टैक्स कौन जमा करेगा, डायरेक्ट किसान जमा करते हैं टैक्स को। और प्रश्न पूछा जाए कि रैयतवाड़ी में जो कर किससे वसूला जाता था, तो सीधा किसान से वसूला जाता था। याद करने का तरीका क्या है कि किसान ही है जो रात में इधर उधर घूम सकता है। ठीक है, तो रात में कौन घूमता है, किसान। तो रात यानी रैयत, कौन घूमता है, किसान। तो रैयतवाड़ी में डायरेक्ट टैक्स किससे जमा किया जाता था या लिया जाता था, किससे, किसान से। लागू करता कौन है इस वाली जो है पद्धति को या फिर रैयतवाड़ी बंदोबस्त को, तो कर्नल रीड और टॉमस मुनरो, कर्नल रीड और टॉमस मुनरो ने लागू की थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। याद करने की ट्रिक क्या है, देखिए, रात को कर्नल रीड करता है। रात को हमने बताया था, रात को का मतलब क्या है यहाँ पर, रैयतवाड़ी। कर्नल रीड, रीड का मतलब पढ़ाई करता है भाई, है ना। कर्नल रीड करता है रात को, यानी रैयतवाड़ी कर्नल रीड। दूसरा, और मुन्ना रोता है रात को, तो रात को जो बच्चा है वो रोता है, तो मुन्ना रोता है यानी मुनरो। ठीक है, तो मुन्ना रोता है रात को, रैयतवाड़ी मुनरो और कर्नल रीड ने लागू की थी। तो रैयतवाड़ी का अर्थ क्या है, किसान है। किसने लागू की थी, कर्नल रीड और टॉमस मुनरो, क्योंकि रात को कर्नल रीड करता है और मुन्ना रोता है, यानी टॉमस मुनरो ने लागू की थी रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था। अब देखिए ये कहाँ पर लागू हुई थी, तो मद्रास, असम, मुंबई, यानी ये जो क्षेत्र है दक्षिण भारत का, इधर कौन सी है, रैयतवाड़ी है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी, तो रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था थी। सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी, ये जितनी भी बातें हम बोल रहे हैं क्योंकि बार बार पूछी गई हैं वही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है कि मद्रास में कौन सी जो है भू राजस्व व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी। प्रश्न पूछा गया कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई, मद्रास में लागू हुई। असम में कौन सी है, यहाँ पर है असम वैसे तो, ठीक है, तो वहाँ पर भी कौन सी थी, रैयतवाड़ी थी। मुंबई या इधर की साइड कौन सी भू राजस्व व्यवस्था है, रैयतवाड़ी। 51% जो जमीन थी उस पर रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था थी, यानी सबसे ज़्यादा व्यवस्था सबसे ज़्यादा कौन सी थी, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर लागू थी 51% पे। 19% पे कौन सी थी, स्थायी बंदोबस्त लागू था। ठीक है, अब बचा जितना भी परसेंट है उस पर कौन सी है, वो महालवाड़ी लागू है। तो प्रश्न पूछा जाए सबसे ज़्यादा स्थान पर कौन है, रैयतवाड़ी। 19% पे कौन सी थी, जो है स्थायी या परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, तो चलिए अब आगे आ जाइए। अब आ जाते हैं महालवाड़ी बंदोबस्त या महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था, बाड़ी कह दें या फिर महालवाड़ी कह दें। अब इसमें देखिए, महाल का अर्थ क्या होता है, महाल का अर्थ होता है गांव, यानी यहाँ पर जो टैक्स था वो पूरे का पूरे गांव से वसूला जाता था, यानी पूरे गांव को बोल दिया जाता था कि भाई अपना टैक्स जमा करे एक साथ, है ना। वहाँ पर कौन था कि पर एक किसान से वसूला जाता था रैयतवाड़ी में, यहाँ पर टैक्स कौन जमा करेगा, पूरा गाँव। तो महाल का अर्थ क्या होता है, गाँव। तो महालवाड़ी बंदोबस्त में महाल का अर्थ है गाँव, यहाँ टैक्स गाँव से वसूला जाता था, एक एक गाँव से। लागू करता कौन था, हार्ट, मैकेंजी और मार्टिन बर्ड। मैकेंजी याद रखिए, मोस्ट ज़्यादा पूछा जाता है, मार्टिन बर्ड इतना नहीं है। ठीक है, बाद में इसने भी लागू करी थी, सबसे पहले किसने लागू करी थी, हार्ट मैकेंजी ने। इसकी ट्रिक क्या है, एम से महाल, ठीक है, महाल, मैकेंजी और मार्टिन, इसी तरीके से आप याद कर सकते हैं, महाल, मैकेंजी और मार्टिन, महाल, मैकेंजी, मार्टिन, महाल, मैकेंजी, मार्टिन। ठीक है, महाल, मैकेंजी, मार्टिन। तो महालवाड़ी जो व्यवस्था है उसमें महाल का अर्थ है गांव, लागू किसने की थी, हार्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड ने लागू की थी। स्थान या क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ये उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश,
पश्चिमी, एक मिनट है ना, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में तो कौन सा लागू है, स्थायी बंदोबस्त लागू है। बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी जो उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा पंजाब और हरियाणा से इस समय लगता है, ठीक है, तो उसमें कौन सी लागू थी, महालवाड़ी बंदोबस्त लागू था। ठीक है, तो महालवाड़ी पंजाब, मध्य प्रदेश और जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू था महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था। मैकेंजी और मार्टिन बर्ड ने इसको लागू करवाया था। महाल का अर्थ क्या होता है, गाँव। चलिए अब आगे चलते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो मैंने आपको बताया था इस्तमरारी, मालगुजारी, बीसवेदारी, जमींदारी और स्थायी बंदोबस्त, ये एक ही बंदोबस्त के नाम है, किसके, स्थायी बंदोबस्त के। तो इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो स्थायी बंदोबस्त। स्थायी कौन करता है, अपने वारिस के लिए सब लोग कोशिश करते हैं स्थायी बंदोबस्त करने की। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सा जारी किया था, इस्तमरारी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट या फिर स्थायी भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, इसी के नाम है। अब आ जाइए अगला प्रश्न, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? स्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी, मालगुजारी, बीसवेदारी, जमींदारी, एक के ही नाम है। तो ये किसने करा था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आगे देखिए, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ प्रारंभ किया गया था? तो आपको बताया था स्थायी बंदोबस्त में जो टैक्स है वो किसके, कौन वसूलेगा, जमींदार मुकदमों के साथ, किसानों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ। तो स्थायी बंदोबस्त में जो है जमींदारों के साथ कांटेक्ट किया गया था कि टैक्स आप वसूलेंगे। किसानों के साथ किस में था, रैयतवाड़ी में था। गांव के साथ महालवाड़ी में था। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था, जमींदारों के साथ। इसी में सूर्यास्त कानून था, यानी जो जमींदार हैं उनको जो अंतिम तारीख है उसके सूर्यास्त से पहले टैक्स जमा करना पड़ता था, नहीं तो जमींदारी छीन ली जाती थी। 19% भाग पर, भारत के 19% जो जमीन है उस पर स्थायी बंदोबस्त लागू था। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू था, असम उड़ीसा की साइड पर जो है स्थायी बंदोबस्त लागू था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? तो मैंने आपको एक ही सन आज याद कराई है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया था। मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित कौन रहा था? देखिए, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ पर लागू होता है, सबसे पहले मद्रास में होता है। दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू होता है। रैयत का अर्थ क्या है, डायरेक्ट किसान से टैक्स वसूला जाएगा। 51% भाग पर, यानी सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर कौन सा बंदोबस्त लागू था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू था। ठीक है, तो रैयतवाड़ी यानी रात को किसान, बताया था मैंने। दूसरी ट्रिक क्या थी, रात को कर्नल रीड करता है, मुन्ना रोता है। तो इसमें कौन है भैया, कर्नल रात को रीड करने वाला तो है नहीं कर्नल रीड, तो कौन है, टॉमस मुनरो। ठीक है, तो मुनरो ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था। अगला देखिए, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी किसने, टॉमस मुनरो, मार्टिन बर्ड, लॉर्ड डलहौजी, कॉर्नवालिस। तो रात को मुन्ना रोता है, कर्नल रीड करता है, ना तो कर्नल रीड है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है टॉमस मुनरो, यानी रात को मुन्ना रोता है। चलिए, मार्टिन बर्ड किस में था, महालवाड़ी में था। ठीक है, कॉर्नवालिस कहाँ था, परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी जो है बंदोबस्त है उसको लागू किया था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आगे देखिए, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ पर लागू किया था, मद्रास और बम्बई, बंगाल, बम्बई। तो देखिए, रैयतवाड़ी कहाँ पर लागू था, मद्रास और बम्बई या मद्रास, तो दोनों में ही कौन सा लागू था, जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू था। मद्रास में तो सबसे पहले लागू किया ही था, पर मद्रास और मुंबई सही होगा क्योंकि मुंबई में भी जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। बंगाल में कौन सी थी, बंगाल में क्या था, स्थायी यानी जमींदारी व्यवस्था थी। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलन में है, पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में। तो मैंने आपको बताया था दक्षिण भारत में क्या है, रैयतवाड़ी है। उत्तरी भारत में कौन सा था, उत्तरी भारत में था महालवाड़ी। पूर्वी भारत कौन सा हो जाएगा, जिधर बंगाल वगैरह है, तो उधर कौन सा हो जाएगा, जो है स्थायी भू राजस्व व्यवस्था। आगे देखिए, महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था में कर किससे इकट्ठा किया जाता था? तो महाल का अर्थ क्या होता है, गांव होता है। तो सीधा कर किससे इकट्ठा किया जाता है, गांव से। किसान से रैयतवाड़ी में इकट्ठा किया जाता है। जमींदारों द्वारा टैक्स स्थायी जो है भू राजस्व व्यवस्था में किया जाता था टैक्स इकट्ठा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा धीमे ग्रोथ हो रही है चैनल की। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर ना भी करेंगे तो भी चलेगा। थैंक यू।